Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 13 of exercise number 1.3. The statement of the question is 3 raised to power 2x plus 2 is equal to 12 into 3 raised to power x minus 3. इसको सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल है, जो कि हमारे पास यहाँ वेरिएबल x है, x की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर x है, अगर हम इसे भी किसी तरह से 3 रेज़ टू पावर x बना लें तो यहाँ पे हम कुछ भी इसको जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरह से किया कि 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड विद 3 रेज़ टू पावर 2 हमने कर दिया। ये स्टेप किस तरह से किया, ये बड़ा डिटेल में मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, उसकी वीडियो आप देख लें। इसमें बेसिकली देखें, जब बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। यहाँ पे बेसिस एक जैसी हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2x है, तो ये दोनों पावर जो है ये एड अप हो जाएंगी, यानी 3 की पावर 2x प्लस 2 ही आ जाएगी। तो हम इस जो हमारा एलिमेंट है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है, 12 इंटू 3 रेज़ टू पावर x माइनस 3। अब यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर 2x जो है इसको हम, ये 3 रेज़ टू पावर 2 जो है ये तो हमारे पास 9 आ गया। यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2x जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर x की पावर 2, यानी इसका अब ये बेसिकली पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बेसिकली ये आपका 3 की पावर 2x ही है, यानी 3 की पावर 2x को हमने 3 की पावर x का स्क्वायर लिख दिया। अब ये सारा यहाँ तक सारा प्रोसेस करने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे हमें जैसे 3 की पावर x है इसी तरह से हमारे पास 3 की पावर x भी ही यहाँ पे आ जाए। अब ये जो 3 की पावर x है इसको हम सपोज कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आ गया 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y माइनस 3। अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये इक्वल साइन की इस साइड पर हैं, इनको हम दूसरी साइड पर ले गए। सो ये हमारे पास 9y स्क्वायर, यहाँ पे 12y प्लस में है, सो इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 12y माइनस 3, यहाँ इक्वल की इस साइड पे माइनस है तो ये इक्वल की इस साइड पर आके प्लस 3 हो जाएगा। अब बेसिकली इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 12 को हम इसके जो अप्रोप्रिएट एडिशन या सब्ट्रैक्शन है इसमें हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका तरीक़ाकार ये है कि 9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि हमारे पास 27 आ गया। 27 के हम पेयर्स बनाते हैं, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9। अब इन दोनों पेयर्स में से कोई एक पेयर जो है हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये पहला पेयर तो सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमें सेंटर में 12 चाहिए। तो 27 के अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें या 27 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास किसी सूरत 12 नहीं आता। लेकिन अगर हम 9 में 3 को ऐड कर दें तो ये हमारे पास 12 आ जाता है। इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास मोस्ट सूटेबल पेयर है। तो 9 और 3 के अंदर इस 12 को हमने स्प्लिट अप करना है। यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली 12y जो है ये इसको हमने स्प्लिट अप किया, ये हमारे पास माइनस 9y आया और माइनस 3y आया। माइनस 9y और माइनस 3y एक्चुअली माइनस 12y ही है। तो ये जस्ट इस स्टेप में हमने माइनस 12y को माइनस 9y और माइनस 3y में हमने स्प्लिट अप किया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9y को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया y माइनस 1। यहाँ से हमने माइनस 3 को कॉमन लिया। अब माइनस 3 क्यों कॉमन लिया, एक तो 3 वैसे ही दोनों में कॉमन है, माइनस कॉमन लेने का सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे पास y माइनस 1 है, तो ये हमारे पास ये भी हमारे पास y माइनस 1 ही आ जाए। सो ये माइनस 3 को यहाँ से कॉमन लिया, ये हमारे पास y, ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम माइनस को साथ में कॉमन ले रहे हैं। अब जरा देखें, अगर इसको मैं माइनस 3 को इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये मेरे पास -3y + 3 आ जाएगा। यानी ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस ही आ जाएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों जगहों पे अगर आप देखें तो आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे भी y-1 है, यहाँ भी y-1 है, इन दोनों में से y-1 को कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया 9y - 3 ये, और y-1 क्योंकि हम इन दोनों में से कॉमन ले लिया है हमने दोनों जगह पे। अब यहाँ पे 9y - 3 = 0 आ गया, y - 1 = 0 आ गया, यहाँ पे y = 1 आ जाएगा क्योंकि ये -1 है, ये इक्वल साइन की दूसरी साइड पर ये -1 जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे 9y - 3 = 0, -3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके +3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं देन y = 3/9 हो जाएगा, यानी 9 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये 9 यहाँ आके डिवाइड हो गया, 3 और 9 कैंसिल आउट हुए, सो ये y = 1/3 आ गया, यानी हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, y = 1 और y = 1/3। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है ये कुछ वेरिएबल x से शुरू हुआ था और हमने इसके अंदर y की वैल्यू जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट किया था, यानी y को सब्स्टिट्यूट किया था इंस्टेड ऑफ 3x। तो हम यहाँ पे अब 3x दोनों जगहों पर, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी y की जगह पे 3x हम पुट करते हैं। यहाँ पे जब y की जगह 3x पुट किया, 3x = 1/3 आ गया। सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ 1/3 की पावर 1 है। जब ये 3 ऊपर गया यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर कन्वर्ट किया, जब 3 को हम ऊपर लेके गए तो यहाँ पे बेसिकली 3 की पावर ये +1 थी, ये -1 होगी। अब बेसिस हमारे पास एक जैसी हैं, सो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। बेसिस एक जैसी हैं तो पावर यानी x = हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3x है, दैट सॉरी यहाँ y = 1 है, तो y की जगह हमने वैल्यू उसकी रखी, y की वैल्यू है 3x, तो 3x = 1 आ गई। अब 3x 1 की वैल्यू जो है 1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 3/0, यानी देखिए एक्चुअली 1 जो है किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर जो है 0 है, इसका ये मतलब है कि इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन क्यों 3 की पावर 0 रखी? इस वजह से ताकि यहाँ पे बेसिस एक जैसी हो जाए, ताकि पावर्स को जो है कंपेयर किया जा सके। यहाँ पे x = हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि बेसिस एक जैसी है, सो x = हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, एक हमारे पास आई -1 और दूसरी हमारे पास आई 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।